नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हर परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लेकिन उस टॉपिक के पढ़ने से पहले कुछ चीजों को हम जानना चाहते हैं, कुछ टॉपिक क्लियर करते हैं। पहले तो आप टॉपिक देख लीजिए, क्या है, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। लेकिन उससे पहले जो हमें टॉपिक क्लियर करना है वो क्या है, क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्या, तो ये ऐसी संख्या है, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, तो 2, 4, 6, 8 ये सब आपकी क्या है, क्रमागत सम संख्याएं हैं। उसके बाद आपका आता है क्रमागत विषम संख्याएं। तो इसमें जो है ये आपका कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, क्योंकि सबसे पहली विषम संख्या 1 होती है, 1, 3, 5 ऐसे। लेकिन अगर आपसे केवल ये पूछा जाए सिर्फ क्रमागत संख्याएं, तो क्रम से आने वाली संख्याएं जैसे आप गिनती पढ़ते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो जाएंगी। तो हमने ये क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या और क्रमागत संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। इसका बहुत यूज है हमारे टॉपिक में। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इस पर आधारित। पहला आपका क्वेश्चन है, जैसे देख मैं आपसे पूछ लूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 का आप क्या बताइए, सम बताइए, योग बताइए। तो आप तुरंत बता देंगे कितना, कि इसका जो है 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15 आप तुरंत जोड़ करके बता देते हो। लेकिन आपसे यही कह दिया जाए 1 से 60 तक, या 1 से 80 तक, या आपसे 1 से और ज्यादा पूछ लिया जाए, तब आपको बताने में दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको एक ट्रिक, एक सूत्र बताने जा रहा हूं जिसका उपयोग करके आप तुरंत निकाल सकते हो। वो सूत्र क्या है, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो ये क्या है आपका फार्मूला, इसका n प्लस 1/2। पहले मैं 1 से 5 तक के लिए लेता हूं, जो सबसे आखिरी होगा वही आपका क्या बन जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 1/2, यहाँ पे 5 इंटू 6/2, 2 से कट गया 3 आया, 5 3 जा 15 हो गया। तो सेम आया कि नहीं आया दोनों का, तो इससे जल्दी हो गई। अगर आपको 1 से 60 तक करना है तो n इक्वल टू क्या होगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ 60 इंटू 60 प्लस 1/2 आपने कट किया, 30 इंटू 61 और आपका क्या आ गया, 1830, इसका आंसर आ गया। ठीक इसी तरीके से अगर 80 करना है तो n इक्वल टू क्या करना होगा, 80 करना होगा, और इंटू 80 प्लस 1/2, 2 से कट हुआ 40 आया, 40 इंटू 81 हो गया, और आपका आंसर क्या आया, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3240। तो इस सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, 1 से शुरू होने वाली किसी भी क्रमागत संख्या का कहीं तक की भी पूछा जाए, बस आपके पास कंडीशन क्या है कि वो संख्या 1 से शुरू हो रही हो, आप तुरंत इसका योगफल बता सकते हैं। बस आपको सूत्र को याद रखना है। अब मैं आपको दूसरे तरीके का प्रश्न बताता हूं। देखिए, मैं आपको दूसरे तरीके का प्रश्न बताता हूं, वो क्या रहेगा, सम संख्याओं पर। जैसे आपसे कहा जाए 2, 4, 6, 8 ऐसे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप क्या करेंगे। अगर ऐसे आप लिख करके, जैसे यहाँ पे 1 से 10 तक में क्या आता है, 2, 4, 6, 8, 10, आप इसको सबको ऐड करेंगे, 10, 8, 18, 6, 24, 4, 28, 2, 30 आएगा। लेकिन आप सीधे सूत्र से इसको कैसे कर सकते हैं, इसका सूत्र होता है n/2, ब्रैकेट में n/2 प्लस 1। यहाँ आपको ध्यान क्या देना है कि ये n/2 ही रहेगा, n प्लस 1/2 नहीं होगा, नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे n की संख्या क्या है, जो लास्ट है, n इक्वल टू 10 हो गया, 10/2 प्लस 1, 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 इंटू 6, ये आपका क्या हो गया, 30 हो गया। तो दोनों हाल में आप देख रहे हैं कि आपका उत्तर क्या आया है, समान आया है। इस तरीके से आपसे 1 से 10, 1 से 100, 1 से 50 जो भी पूछा जाए सम संख्याओं का, सिर्फ आप इसी सूत्र का यूज करके उसका हल निकाल सकते हैं, उसका योग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपका है विषम संख्या का भी सूत्र।
देखिए आपके सामने जो है अब वो 1 से 15 तक की विषम संख्या का योग है। तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा। अगर आप 1 से 15 तक के जो विषम संख्या है उनको लिख करके जोड़ेंगे, जैसे अगर आपको 1 से 5 तक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 1 से 5 तक में 1 3 5 है और आप इसको ऐड करके क्या बता देंगे, 9 है। ठीक इसी तरीके से इसका भी सूत्र होता है कि जो बड़ी संख्याएं हैं, जो बड़े आपके प्रश्न है, जैसे 1 से 100 तक या 1 से 90 तक ऐसे पूछा जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी ये फार्मूला जो मैं बताने वाला हूं यहाँ पे आखिरी वो क्या होना चाहिए, विषम संख्या ही होना चाहिए। 15 आपका 25 ऐसे होना चाहिए, ठीक है, सम संख्या नहीं आती। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला लगेगा वो सूत्र इसका क्या है, n तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो आपका क्या होगा यहाँ पे n+1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया फार्मूला इसका। यहाँ पे आपका कितना है 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक का आपका कितना आया था, 9 आया है। कितना आया है 9। यहाँ पे n हम कितना लेते हैं 5 + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा 6/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ये पूरे का है, इसको आपको ध्यान रखना है। 36/2 का 4 आया, कट गया, कितना आ गया 9 आ गया। ठीक इसी तरीके से 1 से 15 तक जब लिखेंगे तो n इक्वल टू कितना होगा 15। योगफल जो होगा आपका वहां पे क्या हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। यहां से आपका क्या है 15 1 16/4 2 का होल स्क्वायर, और इसको आप जब कट करेंगे तो कितना आएगा 2 8 जा 16, या 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कितनी भी विषम संख्याएं दी रही, लेकिन शुरुआत वो कहां से होनी चाहिए 1 से। बस आपको जितना भी सूत्र बताया जा रहा है सब में कहां से होना चाहिए, शुरुआत 1 से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 3 मैंने बता दिया। अब आगे और इसी तरीके के प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, 2 4 6 8 आपके सामने लिखा है। ये कैसी संख्या है, सम संख्या। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, जो नहीं पढ़े हैं उसको जो है आप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, देख करके पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे है सम संख्या, ऐसे ही आपको दे दी जाए कई सम संख्याओं का योग। जैसे यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो इससे अगर आपका योग पूछा जाए आपसे इसका योग, तो आप बता देंगे 8 से 14 4 18 2 20 हो गया। लेकिन अगर आपसे बहुत ज्यादा पूछ लिया जाए तब आप क्या करेंगे। तो इस तरीके के जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमारा क्या रहता है सूत्र, वो है आपका n+1 अपॉन, बस यही इतना आपको करना है, n × n+1। यहाँ पे देखिए कितना है, प्रथम 4, तो n क्या है 4 है, n इक्वल टू 4, वैल्यू पुट करते हैं 4 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 5, आपका क्या हो गया 20 आंसर आ गया। ठीक वही चीज यहाँ था। अगर आपसे पूछा जाता कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे n इक्वल टू कितना लेंगे 20, और फार्मूला आपका क्या होगा n+1। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है, 20 × 20 + 1 या 20 × 21, इसका आंसर आपका आ गया 420। तो मतलब प्रथम चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, आपको करना क्या है, सिर्फ एक सूत्र यही n × n+1 का लगा करके आप तुरंत उसका उत्तर निकाल सकते हैं 1 मिनट के अंदर। जैसे हमने प्रथम सम संख्याओं का पढ़ा, वैसे जो है अब प्रथम n विषम संख्याओं का सूत्र पढ़ते हैं। तो उसके लिए क्या है, देखिए अब आपके सामने क्या लिखा है 1 3 5 7, ये आपका क्या है 4 विषम संख्याएं हैं। तो ये स्टार्ट कहां से हो रही है 1 से। मैंने बताया जितना भी सूत्र बताया जा रहा है सब कहां से स्टार्ट होगा 1 से। तो यहाँ पे ये क्या है कि आपका प्रथम 4 विषम संख्या है, क्या है ये प्रथम 4 विषम संख्या। और अगर आपको सम विषम इन सब में कोई दिक्कत है तो जो लिंक मिल रही है आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें पढ़ेंगे, पुराने वीडियोस में सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं।
तो यहाँ पे अगर आपसे इसका योग पूछा जाए तो 1 + 3 + 5 + 7, 7 5 12, 12 3 15, 1 16 आपका आ गया। ठीक है, ऐसे अगर आपसे प्रथम जो है 40 पूछ लिया जाए तब आप क्या करेंगे? तो उसका सूत्र देखिए, ट्रिक, उसका सूत्र होता है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। तो यहां पे आपसे जैसे टोटल कितनी है? 1 3 5 7 4 है, n इक्वल टू क्या हो गया? 4, और 4 का स्क्वायर कितना आया? 16। तो जो आपका यहाँ आया वही यहाँ पे आया था। आपसे अगर मैं कहता हूं प्रथम 20 विषम संख्याओं का, तब आप क्या करेंगे? सिर्फ आपको क्या करना है? n स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और आपका क्या हो गया? 400। तो ये आपको 5 फार्मूले बता दिए गए हैं। कौन कौन से? n तक की प्राकृतिक संख्याओं का, n तक की सम संख्याओं का, n तक की विषम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का, और प्रथम विषम n संख्याओं का। तो ये आपको 5 फार्मूले बता दिए गए। आप इसका यूज करके किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है 1 मिनट से 2 मिनट में निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये सभी संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से स्टार्ट होंगी। आगे देखिए आपका, देखिए यहाँ पे मैं आपके डाउट को लेकर के आया हूं। हो सकता है एग्जाम में आपसे इस तरीके का पूछ लिया जाए, आपको डाउट हो सकता है। तो देखिए क्या है कि जैसे 1 से 12 तक की विषम संख्या, अगर यहाँ पे विषम संख्या रहेगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ हमको n क्या लेना है? विषम में लेना है। तो आप ये बताइए 1 से 12 तक की जो विषम संख्या का जब बात होगी तो क्या होगा? 11 तक ही तो विषम होगा। n कितना लेंगे आप? 11 लेंगे। अगर यहाँ पे विषम की बात हो रही है और यहाँ सम दिया है तो तुरंत हम एक कम हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से सम संख्या की बात है, अगर 1 से 11 तक के दिया जाए तो आप ये बताइए सम संख्या 10 ही तक तो होगी। तो यहाँ पर भी n इक्वल टू आप क्या लेंगे? 10 लेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर विषम में यहाँ सम आता है तो आपको एक कम हो जाना है, विषम संख्या लेना है। और अगर यहाँ पे एक जो है सम संख्या है और यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे? वहां पर भी वैल्यू कम कर लेंगे, n की वैल्यू को चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपका क्या है कि 1 से 11 तक की विषम संख्या का जो है आप योगफल बताइए, तो आप क्या लेके चलेंगे? n + 1/2 का होल स्क्वायर। आपको ये सूत्र भी बताया गया है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? 11 + 1/2, 12 × 12/4, 4 × 12, आपका आंसर कितना आ गया? 36 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपको सम संख्या का लेकर के चलना है तो इसका फार्मूला आपको क्या बताया गया था? n/2 + 1। तो आप n की वैल्यू कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। और इस तरीके से आपका अगर क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है तब भी आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ और ऐसे प्रश्नों के साथ कल की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।